नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान अकेडमी में। चर्चा करेंगे हम 1 जुलाई तक स्कूल पहुंच जाएंगे नए शिक्षक, जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। साल भर से नियुक्ति के इंतजार में 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ से वहाँ हैं। और आपने देखा कि आज तक पर भी इस मुद्दे को मैंने उठाया है कि कहाँ से पढ़ेगा इंडिया और कहाँ से बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो आज उन शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है। सरकार लगता है थोड़ा जल्द हरकत में आ गई इन सब चीज़ों की वजह से। साल भर से शिक्षक बनने का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खबर खुश देने वाली है। स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक 1 जुलाई तक सभी शिक्षकों को नियुक्ति दी जानी है। दस्तावेज सत्यापन से इस भर्ती संबंधी प्रक्रिया को लेकर अगले सप्ताह तक शेड्यूल जारी किया जा सकता है। पूरी बात बता दूं, उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक दोनों जो है वर्ग पात्रता परीक्षा में 2,59,963 अभ्यर्थी पास हुए। लगभग कहना चाहिए कि 2,60,000। हालांकि सरकार की ओर से मात्र 15,000 पदों की मंजूरी भरने की मंजूरी मिल सकी। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक भर्ती परीक्षा में क्वालिफाइड हुए अभ्यर्थी दस्तावेजों के सत्यापन का काम 20 अप्रैल शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते कारण इसको रोक दिया गया था। इसके बाद अगस्त में शुरू किया गया, लेकिन अन्य भर्तियों ने इसका कारण इस प्रक्रिया को एक बार फिर से रोक दिया गया। डीपीआई ने 20 फरवरी 2020 को 15,000 पात्र अभ्यर्थियों की प्रोविजनल चयन सूची और वेटिंग लिस्ट जारी की थी। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सरकारी स्कूल में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 15,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। सत्यापन की प्रक्रिया होने के बाद अंतिम चयन सूची और वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उच्च माध्यमिक के 15,000 पदों भर्ती होनी है। इसमें आरक्षित वर्ग के मतलब जनरल के 3,789 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लोगों के 1,393 पद हैं, यह आरक्षित है। फरवरी, अब थोड़ा मामला क्या है, फरवरी 2019 में हुई थी परीक्षा। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद सरकारी स्कूल के पदों को खाली भरने के शिक्षक पात्र परीक्षा के आवेदन प्रक्रिया सितंबर 2018 में हुए थे। उच्च माध्यमिक परीक्षा के 16 विषयों में भर्ती होना है। पीवी द्वारा 1 से 11 फरवरी 2019 मतलब आज लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गए एग्जाम कराया गया था। 15 विषयों के 6 मतलब जो ये है रिजल्ट 6 महीने बाद घोषित किया गया था। मुद्दा यह है कि अब भर्ती के बाद ही बेरोजगार रह जाएगा 2,39,000 युवा। विभाग सिर्फ 15,000 पदों पर भर्ती कर रहा है। ऐसे में 2,39,293 अभ्यर्थी की भर्ती नहीं हो पाएगी। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 70,000 शिक्षकों के रिक्त पद हैं। इनमें 20,670 पद भरने के बाद करीब 45,000 पद रिक्त होंगे। विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 15,000 और माध्यमिक शिक्षक के लिए 5,670 पद दर्शाए हैं। अब ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं हो पाएगी और तय है। तो ये 2 लाख से 2.5 लाख अभ्यर्थी जाएंगे कहाँ? तो अगर आपको थोड़ी सी मेरी बात समझ में आती हो तो 23 से 24,000 सरपंच के, ग्राम सरपंच के, बाकी चीज़ों के पद आने वाले हैं। चुनाव होने वाले हैं, एमएलसी के चुनाव, बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे आपका नगर निकाय के चुनाव, इन सब में फॉर्म जरूर भरिएगा। आप पढ़े लिखे शिक्षक हैं। शिक्षक किसी देश की, समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और जब सरकार संस्थाएं शिक्षकों की मतलब दुर्गति करने पे उतरे तो शिक्षकों को, उस संस्था को अपने हाथ में लेना चाहिए और देश को, प्रदेश को सही रास्ते पर लाना चाहिए। यही काम होना चाहिए एक शिक्षक का। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग यह सब जरूर करेंगे। दूसरी चीज़, एक बहुत इम्पोर्टेंट संवाद न्यूज़ जो है नितिन भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे बर्थडे को विश किया। और ये वीडियो अगर जो आप लोग देख रहे हो तो नितिन को ज़रूर बोलें कि नितिन एक हमारे छोटे भाई के साथ साथ एक शिक्षक हैं। इसी के तहत उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। उन्होंने बर्थडे विश करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, तो मुझे अचानक कभी याद आया, तो मुझे लगा कि मैं इस वीडियो में उनको एक आभार और धन्यवाद जरूर दूँ। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ कि दिनेश सर ने इस वीडियो के अंत में आपको स्पेशल थैंक्स बोला है और बर्थडे विश के लिए। और कम से कम आपने मेरी बात समझी कि मैं पॉलिटिशियन नहीं बनना चाह रहा हूँ और ना पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं राजनीति बताना चाह रहा हूँ और राजनीति छात्र नीति के तहत करवाना चाह रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है और वो इतना कि युवाओं को राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप करना चाहिए। क्योंकि जो भी आपको ये समझाते हैं कि युवाओं को राजनीति नहीं करना चाहिए, तो उनसे ज़रा पूछ लेना तो फिर क्या करना चाहिए। तो फिर कहेंगे कि युवाओं को रोज़गार तलाशना चाहिए, तो उनसे पूछना कि तुम्हारी राजनीति ने रोज़गार तो दिए नहीं, तो क्या करें। याद रखना, ये वो लोग हैं जिनको खुद नहीं पता कि राजनीति क्या होती क्या नहीं होती है। मैं बता देता हूँ, राजनीति एक बहुत ही पवित्र, एक पावन एक संस्था है
जैसे उदाहरण के लिए माचिस। माचिस एक कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी वजह से आप खाना बनाते हैं, समझिए बात को। अब अगर वो गलत हाथों में रख दोगे उसको तो वो किसी का आग लगा देगी। ऐसी राजनीति एक सुरक्षा के लिए बंदूक है, मान लीजिए, जिसमें महिलाएं, बच्चे, नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर वही बंदूक फौज और सेना की जगह और पुलिस की जगह किसी आतंकवादी के हाथ में रख दोगे तो क्या करेगा वो विनाश का कारण बनेगा। ऐसे ही करके राजनीति एक पावन चीज़ है, एक चाकू की तरह है, जिसका प्रयोग करके बहुत अच्छे फल फूल काट सकते हैं, सब्जी फल काट सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको गलत हाथों में देखो तो किसी गला काट सकता है। तो यहाँ पर राजनीति में दोष नहीं है, राजनीति सत्ता जो अपने हाथ में लिए उनमें दोष है। तो आप लोग घुसिए ना उसमें, आप लोग उनको सही करिए, क्योंकि संस्था में कोई दोष नहीं होता, संस्था चलाने वाले में दोष होता है। उदाहरण वही समझिए कि जिस स्कूल टीचर का मान लीजिए एक विद्यालय बहुत सुंदर होता है, छात्र होते हैं, लेकिन मान लीजिए प्रिंसिपल और टीचर अच्छे नहीं, तो हम क्या करते हैं, उनको बदलते हैं। जब तक उनको नहीं बदलेंगे तब तक स्कूल सही नहीं हो सकता है। आपको भी पता है, मुझे पता है। वही हालत आज प्रदेश और देश में है कि आपको आवश्यकता है युवाओं को चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ओके नितिन भाई, थैंक यू सो मच। और बाकी सभी शिक्षकों को समझने के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।